अकबर, ये उसकी आमद का जश्न है जिसके बुलावे पर दरख्त आ जाया करते थे। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो गए थे। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने बेवाओं को सुहागन बनाया है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने यतीमों के सर पे हाथ फेरने को इबादत करार दिया है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा कि यतीम की परवरिश करने वाला और मैं मोहम्मद इतने करीब होंगे जैसे जी ये 2 उंगलियां करीब है। वो उसकी आमद का जश्न है जिसने बेटियों को जिंदा दफन करने से मना किया। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा बेटी को पालने वाला बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से सूरज पलट आता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से जाबिर के मुर्दा बच्चे जिंदा हो जाते हैं। ये उसकी आमद का जश्न है खंदक का पूरा फौजी दस्ता जिस बकरी को चबा चबा के खा जाता है उसकी हड्डियों पे हाथ रख के कुम बिस्मिल्लाह कहते हैं तो मुर्दे जिंदा बकरी जिंदा हो जाती है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसका लुआब जाबिर के घर की हांडी में जाता है तो पूरा लश्कर खाना खाता नजर आता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठी। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके पसीने से गलियां महक जाती थी। ये उसकी आमद का जश्न है जिसको पसीना भी कभी बेतरतीब नहीं आता था। ये उसकी आमद का जश्न है जमीन पे जिसका साया नहीं पड़ता था। ये उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर जिसके बगलों से मुश्क की भीनी भीनी खुशबू आती थी। ये उसकी आमद का जश्न है जो जमीन पे चलता है तो खुदा लाउक्स बिहाजल बलद कहता है। जो आसमानों पे जाता है तो खुदा सुभान अल्लज़ी असरा कहता है। जो पलट के वापस आता है तो खुदा वन नजमेज़ा हवा कहता है। जो गुस्से से कंकरी उठा के मारता है तो खुदा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कहता है। उसकी आमद का जश्न है अल्लाहु अकबर जो कंबल ओढ़ ले तो खुदा या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। ये उसकी आमद का जश्न है जो चेहरे पे नकाब डाल ले तो खुदा या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके लिए खुदा ताहा कहता है, यासीन कहता है, मुज़म्मिल कहता है, मुद्दस्सिर कहता है, नून वल कलम कहता है, ताहा कहता है, तासीन मीम कहता है, काफा या इन स्वाद कहता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसको अलिफ लाम मीम के तमके से नवाजा जाता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसे अल किताब कहा गया, जिसके वजूद को लौ कहा गया, जिसके वजूद को कलम कहा गया। ये उसकी आमद का जश्न है। अंबिया सब जो है वो मुक्तदी है, मस्जिद अक्सा में और वो मुक्तदा है। ये उसकी आमद का जश्न है जो नबियों का इमाम है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसे देख ले तो सहाबा पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। ये उसकी आमद का जश्न है जिसे इन्ना आतैना कल कौसर कहा जाता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके तलवों का दोवन आबे हयात है। ये उसकी आमद का जश्न है जो जाने मसीहा है। ये उसकी आमद का जश्न है अल्लाहु अकबर जो मुख्तार कुल है। ये उसकी आमद का जश्न है कि जो जन्नत दे भी सकता है, जन्नत बांट भी सकता है। ये उसकी आमद का जश्न है जो शाफ़े यौमुन नुशूर की आमद का जश्न है अल्लाहु अकबर जो सैयदा का बाबा है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके गुलामों में कई सिद्दीक़ अकबर है, कई फारूक आज़म है, कई उस्मान गनी है, कई हैदर कर्रार है। ये उसकी आमद का जश्न है जो कब्र में आए तो कब्र में नूर के चश्मे लहराए। ये उसकी आमद का जश्न है जो सरहाने आ जाए तो मौत आसान हो जाए। ये उसकी आमद का जश्न है कि यूसुफ का हुस्न भी जिसे हैरत से तकता है। ये उसकी आमद का जश्न है खुदा इब्राहिम भी जिसे रश्क की निगाह से देखती है। ये उसकी आमद का जश्न है मूसा का जलाल भी जिसे हैरत की निगाह से देखता है। ये उसकी आमद का जश्न है अल्लाहु अकबर जब कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा तो अल्लाह फरमाएगा हबीब आज मेरी कुर्सी पर तुम्हें बिठाया जाएगा और तुम्हें मकाने महमूद अता किया जाएगा। यह उसकी आमद का जश्न है जिसने इंसान को शऊर इंसानियत अता किया। उसकी आमद का जश्न है जिसने काबे को बुतों से पाक कर दिया। यह उसकी आमद का जश्न है अल्लाहु अकबर खुदा जिसकी उम्र की कसम उठाता है। यह उसकी आमद का जश्न है खुदा जिसकी रजा का चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है राय मोहम्मद। यह उसकी आमद का जश्न है जिसकी सीरत भी उसे प्यारी है, जिसकी सूरत भी उसे प्यारी है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसको तमाम सखी
सखियों से बड़ा सखी बनाया, उसकी आमद का जश्न है। जिसके दरवाजे से कोई खाली नहीं, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने एक बार दे दिया तो देने वाला बना दिया, ये उसकी आमद का जश्न है। बादशाह जिसकी गदाई करे, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसकी हुकूमत जमीनों पर भी है, जिसकी हुकूमत आसमानों पर भी है, जमीन पर उसके दो वजीर है। एक को अफजलुल बशर सिद्दीक अकबर कहते हैं, दूसरे को फारूक आजम कहते हैं, और दो वजीर आसमानों में है, एक को जिब्रील और दूसरे को मिकाईल कहते हैं। अंदाजा फरमाए, जरा गौर करें, उनके सर में दर्द हो तो उन्हें आसमानों पे बुलाया जाता है, दीदार कराया जाता है। अल्लाह अकबर। उनके देखने को मा जागल बसर व मा तगा कहा जाता है। उनके पहुंचने को सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी व अदना कहा जाता है। ये उसकी आमद का जश्न है। इसने अल्लाह अकबर काफिरों की गर्दन नहीं झुकाई, उसकी आमद का जश्न है। जिसने कुफ्र को झुकाया, उसकी आमद का जश्न है। जो रहमतुल्लिल आलमीन है, उसकी आमद का जश्न है। जो खुल्की अज़ीम का मालिक है, उसकी आमद का जश्न है। जिसके दुश्मन भी उसकी सच्चाई की गवाही देते हैं, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसकी सदाकत के डंके शर्क गर्भ में बजते हैं, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसके लिए जिब्रील सिदरा पर भी बेचैन रहते हैं और उनके पास आके करार पाते हैं, बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हो जिब्रील सिदरा छोड़कर। अल्लाह अकबर। ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने इंसानों के हुकूक बताए, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने माँ बाप के हुकूक बताए, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने जानवरों के हुकूक बताए, उसकी आमद का जश्न है। जिसने पड़ोसियों के हुकूक बताए, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने कहा एक इंसान को कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने कहा एक इंसान की जान बचाना सारे इंसानों की जान बचाने के बराबर है, ये उसकी आमद का जश्न है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब सब नफ्सी नफ्सी कहेंगे तो वो उम्मती उम्मती कहेंगे, उसकी आमद का जश्न है। जब सब सो जाते थे तो वो सजदे में सर रखकर सबके लिए मगफिरत की दुआ करता था, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने किसी दुश्मन को भी बुरा नहीं कहा, ये उसकी आमद का जश्न है। जो गालियां सुनकर दुआ देता है, ये उसकी आमद का जश्न है। जो फकीर में शाही करता है, ये उसकी आमद का जश्न है। अल्लाह अकबर। टूटा बोरिया जिसका बिछोना है लेकिन अर्श से अफजल है, ये उसकी आमद का जश्न है। इसके बाद जानवर भी आता है तो इंसान से ज्यादा शऊर पा जाता है, ये उसकी आमद का जश्न है। अल्लाह अकबर। अरब की जाहिल और फद्दू कौम को जिसने खुदा की पहचान अता की, जो नख्ते खुद राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी। जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने दुनिया को नशा मुक्त करने के लिए ऐसी आलमी तहरीक छेड़ी जिसके असरात आज तक महसूस किए जा सकते हैं, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने अल्लाह अकबर एक कलमा पढ़ने वाले और एक यहूदी के दरमियान जब फैसला किया तो कलमा पढ़ने वाले की दलील कमजोर थी, उसके हक में फैसला नहीं दिया बल्कि यहूदी के हक में फैसला दिया, यह उसकी आमद का जश्न है। जो साहिब कुरान है, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसकी बेटी सैयदा फातिमा जब पुलसरात से गुजरेगी तो कहा जाएगा महशर वालों गर्दन झुकाओ, नजरें नीची कर लो, नबी की बेटी गुजरने वाली है, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसका भाई हैदर कर्रार है, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसका एक बेटा हसन मुश्तबा है, दूसरा बेटा हुसैन आजम है, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसकी बीवी के बिस्तर पर अल्लाह का कुरान नाज़िल होता है, यह उसकी आमद का जश्न है। जब उनके हरम पे इल्जाम लगता है, इल्जाम लगा हजरत यूसुफ पर तो बच्चे से गवाही दिलवाई, इल्जाम लगा मरियम पर तो बच्चे से गवाही दिलवाई, उनके हरम पे इल्जाम लगा तो खुदा ने कुरान की 18 आयतें नाजिल कर दी, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसकी फिक्र से निगाह उठती है तो कदरा तकल्लु वजह फी समा नाजिल होती है, उसकी आमद का जश्न है। निगाह झुक जाती है तो अल्लाहु अकबर इन्ना अंज़लना नाजिल होती है, ये उसकी आमद का जश्न है। जो सो जाए तो मेराजे मनामी, जो जागे तो खुदा से हम कलामी, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसका जाना भी खैर है, जिसका आना भी खैर है। हयाती हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा जाना भी खैर है, मेरा आना भी खैर है, ये उसकी आमद का जश्न है। जो आए तो सजदा किया, रब्बी हबली उम्मती कहा, कब्र में रखे गए तो रब्बी हबली उम्मती कहते कहते गए, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसको आखिरी गुस्सा किया गया तो नाफ में हैदर कर्रार
सरकार ने जो पानी पिया, उस पानी ने उनको बाबे मदीनतुल इल्म बना दिया। ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने पूरी जिंदगी में कभी किसी साइल को ना नहीं कहा, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने कभी किसी को मायूस नहीं किया, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने कभी किसी को गम की खबर नहीं सुनाई, ये उसकी आमद का जश्न है। किसने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, ये उसकी आमद का जश्न है। किसी के घर पे कोनी रखते, अल्लाह उसको ईमान की दौलत देता है, ये उसकी आमद का जश्न है। उसकी आमद का जश्न है। अल्लाह अकबर। कि जिसकी असमतों की इंतहा ये है कि वो खुद कहे, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरा रब्बी। ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, लजपाल की आमद, सोने की आमद, महबूब की आमद। जरा जोर से बोलो और ऊंचा बोलो, दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह। ये तो मैंने चंद जुमले अपनी अकीदतों की बुनियाद पे कहे हैं। जिसको कहोगे लोग पूछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग पूछेंगे तो कहोगे ना, और लोग कब पूछेंगे? सजावट देखकर पूछेंगे, चमक दमक देखकर पूछोगे। चलिए आप खड़े ही हो गए हैं, खड़े हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।